क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ये और ये। हमें क्या निकालनी है, इनकी डिस्टेंस। तो हमने इसको क्या मान लिया, ए, और इसको क्या नाम दिया, बी। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, उसके लिए क्या लगाएंगे, रूट। और इसमें फर्स्ट पार्ट 2 है और ये क्या है, 4। इसमें छोटे नंबर का साइन बदलेंगे, 4 2 का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस। अब ये 3 है और सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या, 1। तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे, 1 का 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब आएगा क्या, 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। 4 + 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई में 2। 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 2, √2। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ये और ये। हमें करना है क्या, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने इसको पॉइंट मान लिया ए और इसको पॉइंट मान लिया बी। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए की बी से, तो क्या लगाएंगे, रूट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या, -5 और ये क्या, -1। छोटे वाले का साइन बदलेंगे, मतलब इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा, +5 -1 का होल स्क्वायर प्लस। ये 7 है और ये 3 है। इसमें जो छोटा है मतलब ये वाला, इसका साइन बदलेंगे, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर। 7 - 3 कितना आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर। कितना बनेगा, 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 में 16 कितने टाइम्स आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स। और 16 का रूट क्या होता है, 4। और अंदर क्या बचा, √2। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 पॉइंट। एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट ये गिवन है। हमें क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनका नाम रखेंगे। इसके पॉइंट को नाम दिया हमने ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी। अब हमें क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। इसका यूज करेंगे रूट का। और इनमें जो स्मॉल पार्ट है, ये ए और ये -a। तो स्मॉल पार्ट ये है, इसका साइन बदलेंगे ए और ये क्या आएगा, +a का होल स्क्वायर प्लस। सेम यहाँ पे सेकेंडली क्या है, बी, और यहाँ पे क्या, -b। तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे, ये हमारे पास छोटा है क्योंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव। तो b + b का होल स्क्वायर। अब a में a को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a का स्क्वायर प्लस b + b 2b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे 4, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, a² + b²। 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 2। तो अंदर क्या रहा, a² + b का स्क्वायर। और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 टाउन है। हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी और इस पॉइंट की। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम रखेंगे ए और यहाँ पे नाम दिया बी। अब ए बी की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या लगेगा, रूट। अब छोटे नंबर का साइन बदलना है, ये 36 है, ये 0 है। तो छोटा नंबर क्या हमारे पास, 0। तो 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 है और ये हमारे पास 0 है। तो छोटे वाले का साइन बदलना 0 का, तो कितना आएगा, 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 क्या आएगा, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 36 × 36 मतलब 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा, 1521। अब 1521 जो है वो कैसे आता है, 39 × 39 मतलब 39 का होल स्क्वायर। और इस पे क्या डलेगा, रूट। तो 2 से रूट गया तो हमारे पास कितना है, 39। तो फिर यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है। हमने इनके नेम रखे यहाँ पे, इसका नाम ए, इसके लिए क्या नाम दिया, बी, और इसके लिए क्या नेम दिया हमने, सी। और हमें करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ए बी सी।
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की बी से, ए बी। तो क्या लगेगा रूट, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है 2 और इसका क्या है 1, तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे 2, 1 का साइन बदलेंगे -1 का होल स्क्वायर। ये 5 है, ये 3 है, छोटे वाले का साइन बदलेंगे 3 का -3 का होल स्क्वायर। अब आएगा क्या 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर। अब बनेगा क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, तो कितना है ये √5। तो ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है हमारे पास ए बी √5। अब सिमिलरली क्या निकाल लेंगे बी और सी, तो बी सी के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट। अब ये 2 है और ये क्या हमारे पास -2, तो इसमें ये छोटा छोटा नंबर है, इसका साइन बदलेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 है और ये -11 है, तो इसका साइन बदलेंगे 3 + 11 का होल स्क्वायर। तो √2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 11 + 3 14 का स्क्वायर क्या आएगा 196। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 + 6 2, 9 + 1 10 और 1 11 और 1 कितना बनेगा 2। सेम अब यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे 212 के, आएगा क्या 2 1 जा 0 6, 2 से क्या आएगा 5 और 3, मतलब रूट के अंदर क्या आएगा 2 × 53। अब ये पेयर बनाएगा, जो पेयर बनाएगा वो बाहर जाएगा, तो कितना आएगा 2√53। तो सेम है, हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√53। तो सिमिलरली क्या निकाल लेंगे अब हम लोग ए और सी, तो ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट। अब करेंगे क्या, ये 1 है और ये -2 है, तो इसमें जो छोटे वाला है यहाँ पे -2 इसका साइन चेंज होगा, तो आएगा क्या 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब सेकंड ये 5 है और ये कितना है हमारे पास -11, तो साइन बदलेंगे 5 प्लस क्या आएगा 11, छोटे वाले का साइन बदलेंगे -11 का, तो क्या आएगा +11। अब 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर, 11 + 5 16 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 प्लस 256, 256 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 265, तो 265 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 53। तो देखा जाए यहाँ पे अब हमारे पास जो AC आया है, तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो मतलब अंदर क्या रहेगा 265, और इसको भी हम सेम लेंगे, जो अंदर हमारे पास कितना है यहाँ पे 212, तो BC को क्या लेंगे यहाँ से √212, और ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे AB, ये AB है, ये BC है, और ये हमारे पास क्या है AC। तो हमने दो छोटी साइडों का सम करना है और चेक करना है क्या वो तीसरे के बराबर है, तो ए बी कितना है हमारे पास √5 और बी सी कितना है हमारे पास √212। तो देखा जाए ए सी, क्या ए सी हमारे पास कितना है यहाँ पे 265, मतलब इन दोनों का सम जो है हमारे पास इसके इक्वल नहीं है, मतलब ए बी प्लस बी सी का सम नॉट इक्वल टू किसके इक्वल है ए सी के, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये कोलिनियर नहीं है, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, हमें शो क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमारे ये तीनों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नेम देंगे ए बी और सी, और इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी, और यहाँ पे बी सी, और क्या निकाल लेंगे यहाँ से ए सी। तो रूट आएगा क्या हमारे पास, ये 6 है ये 5 है, छोटे वाले का साइन बदलेगा -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है ये -2 है, तो इसका साइन बदलेगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर 6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर 1
और 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 36, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। सिमिलरली BC निकाल लेंगे तो क्या लगाएंगे रूट। अब ये 6 है और ये 7 है, छोटे वाले का मतलब इसका साइन बदलेंगे 7 प्लस 6 है तो क्या आएगा -6 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये 4 है और ये -2 है, और करते क्या इसमें छोटे वाले का साइन बदलेंगे -2 का, तो आएगा क्या 4 -2 है तो क्या आएगा +2 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आएगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे यहाँ पे AC, तो उसके लिए क्या लगाएंगे रूट। अब ये 5 है और ये 7 है, तो छोटा नंबर क्या हमारे पास 5, साइन बदलेंगे 7 - 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है -2 और ये क्या है -2। अब करेंगे क्या, एक का साइन बदलेंगे तो इनमें से दोनों हमारे पास सेम है, तो किसी एक का साइन बदलेंगे इसको सेम रखेंगे, और इसका साइन बदलेंगे तो कितना आएगा +2 रूट 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 यानी कि 0 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 0 का स्क्वायर 0, और कितना आएगा √4। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 साइडें आई, जिनमें से 2 साइडें क्या हमारे पास इक्वल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होते हैं, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AB जो है वो किसके इक्वल आया है, BC के, क्योंकि हमारे पास ये भी √37 है और ये भी कितने √37। तो इस कंडीशन के थ्रू हमारे पास क्या बनेगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C और D। हमें निकालना क्या, हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो करेंगे हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A की डिस्टेंस B से, B की डिस्टेंस C से, C की डिस्टेंस D से, और हमारे पास 2 क्रॉसिंग है, A की डिस्टेंस C से और B की डिस्टेंस D से। A की B से, B की C से, C की D से, और अब हमें निकालना है AC और BD। और एक डिस्टेंस हमें निकालनी है D की डिस्टेंस A से, DA हमें ये फाइंड आउट करना है। तो AB के लिए करेंगे क्या रूट, ये 6 है और ये 3 है, छोटे वाले का साइन बदलेंगे -3 का होल स्क्वायर, ये 7 है ये 4 है, छोटे वाले का साइन बदलेंगे इसका तो क्या आएगा -4 का होल स्क्वायर। अब 6 - 3 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 मतलब 3 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 9 + 9 यानी कि √18। सेम आप BC निकाल लेंगे, रूट BC के लिए ये 9 है और ये 6 है, इसका साइन बदलेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 है ये 4 है, तो इसका साइन बदलेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 + 9, तो कितना आएगा हमारे पास √18। सेम आप CD निकाल लेंगे, यहाँ से C और D क्या लगाएंगे रूट। अब CD के लिए ये 9 है और ये 6 है, तो इसका साइन बदलेंगे तो कितना आएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पे क्या है 1, तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 - 6 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर। रूट के अंदर क्या आएगा 9 + 9 यानी कि √18। सिमिलरली अब क्या लेंगे A और C, तो AC के लिए क्या करेंगे हम लोग रूट A के लिए उठाएंगे, ये 9 है और ये यहाँ पे 3 है, और छोटे वाले का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अब
ये 4 है और ये भी 4 है, एक का साइन बदलेंगे तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ पे √36। अब बी डी निकाल लेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे रूट, तो बी डी के लिए बी को और डी को पकड़ेंगे, इसमें ये 6 है और ये भी क्या है 6, और छोटे वाले क्या करेंगे साइन बदलेंगे, तो दोनों सेम है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 है और ये 1 है और इसका साइन बदलेंगे 1 का, तो क्या आएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बनेगा क्या 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। अब लास्ट डिस्टेंस क्या निकाल लेंगे डी ए, डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे किसके साथ ए के साथ, तो ये क्या हमारे पास 3 और ये क्या हमारे पास 6, तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 1 है और ये 4 है, तो इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर ही 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √9 प्लस 9 यानी कि कितना आएगा 9 प्लस 9 18। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास ए बी सी और डी, तो देखा जाए इसमें ए बी कितना है √18 और बी सी कितना है √18, सेम डी ए लास्ट में कितना है हमारे पास √18 और डी सी कितना है हमारे पास यहाँ पे √18। अब ये हमारे पास डायगोनल है ये वाला और ये वाला, तो ए सी कितना है यहाँ पे √36 और ये भी कितना है √36, तो √36 और ये भी कितना है √36, मतलब सारी साइडें क्या हमारे पास इक्वल और डायगोनल भी क्या है इक्वल, मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, और दोनों डायगोनल हमारे यहाँ मतलब ए सी और किसके इक्वल आया बी डी के, तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए होती है स्क्वायर के लिए, तो फिर ये क्या है हमारे पास स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का क्वाड्रेचर बनेगा, और हमारे पास कितने पॉइंट गिवन है यहाँ पे 4, तो हमें क्वाड्रेचर की टाइप फाइंड आउट करनी है, इसकी टाइप फाइंड आउट करनी है हमें क्वाड्रेचर की। कि किस टाइप का क्वाड्रेचर बनेगा, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे सभी की डिस्टेंस निकाल लेंगे एक दूसरे से, और 4 पॉइंट है तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस निकलेगी यहाँ पे 6 डिस्टेंस निकलेंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी और फिर डी ए और फिर ए सी और फिर बी डी, हमारे पास कितनी डिस्टेंस निकलेंगे यहाँ पे 6 डिस्टेंस, तो ए बी के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट, ये 1 है और ये -1 है, इसका साइन बदलेगा 1, तो किसका बनेगा +1 का होल स्क्वायर, अब ये 0 है और ये -2 है, तो इसका साइन बदलेगा छोटे वाले का, 0 -2 है तो क्या आएगा +2 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 + 1 2 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो बनेगा कितना √2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी कि कितना आएगा √8। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे बी सी रूट, तो ये 1 है और ये -1 है, तो इसका साइन बदलेगा छोटे वाले का, तो क्या आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हमारे पास 2 और ये कितना हमारे पास 0, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा 0 का, तो कितना आएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस ये भी कितना बनेगा 4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, तो सिमिलरली क्या निकाल लेंगे सी डी, तो सी डी के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट, अब ये -1 है ये -3 है, तो इनमें छोटा कौन है यहाँ पे -3, तो इसका साइन बदलेगा -3 का, तो ये क्या आएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है 2 और ये क्या हमारे पास 0, ये छोटा है तो इसका साइन बदलेगा, तो क्या आएगा 2 - 0 का स्क्वायर। अब
3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा रूट 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा रूट 8। सेम निकाल लेंगे डिस्टेंस डी की और वहां पर है ए की, मतलब रूट, ये -1 है और इसमें फर्स्ट मेंबर -3 है, तो देखा जाए छोटा कौन है यहाँ पे -3, इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सेकेंडली ये क्या है -2 और ये क्या है 0, तो इनमें छोटा कौन है यहाँ पे ये -2, तो इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर, तो बनेगा कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो रूट कितना आएगा 8। सेम डिस्टेंस निकाल लेंगे अब ए सी की, तो ये ए है और ये हमारे पास सी है, तो फर्स्ट मेंबर यहाँ पे कौन है -1 और यहाँ पर भी कौन है -1, तो इनमें से एक का साइन बदलेगा तो क्या आएगा -1, तो इस वाले का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंडली यहाँ पे -2 है और ये 2 है, तो छोटे वाला कौन है -2, इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, प्लस 2 + 2 क्या आएगा 4 का स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16। अब निकाल लेंगे डिस्टेंस बी की और यहाँ पर है डी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका यूज करेंगे रूट का, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, तो ये लिखा जाए इनमें छोटा कौन है -3, तो हम किसका साइन बदलेंगे यहाँ पे -3 का, तो क्या आएगा 1, और ये जो -3 है यहाँ पे तो क्या बनेगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, सेकेंडली क्या पड़ा है हमारे पास यहाँ पे 0 और ये भी क्या है 0, तो एक का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 0 - 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है ए बी सी और डी, तो ए बी कितना है हमारे पास √8, ये भी √8, ये भी √8 और ये भी √8। अब ये जो डायगोनल है हमारे पास दोनों के दो क्या है √16 और √16, मतलब अगर हमारी सारी साइड इक्वल हो, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के, तो ऑल साइड्स आर इक्वल और बोथ डायगोनल आर इक्वल, मतलब ए सी किसके इक्वल है यहाँ पे बी डी के। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो क्वाड्रेचर है उसकी टाइप क्या रहेगी स्क्वायर, फिर यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, हमें क्या निकालनी है, हमें टाइप निकालनी है क्वाड्रेचर की, क्वाड्रेचर की कौन सी टाइप आएगी, तो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की बी से, तो क्या आएगा रूट के अंदर ये 3 है और ये -3 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा तो क्या आएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, ये 5 है ये 1 है, तो 1 का साइन बदलेगा तो क्या आएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, अब आएगा क्या 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर, तो बनेगा कितना हमारे पास 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 52। अब सिमिलरली किसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे बी और सी की, तो बी और सी, तो किसको लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 है और ये 0 है, तो इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, सेम ये 3 है और ये 1 है, तो इसका साइन बदलेंगे छोटे वाले का 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो कितना है हमारे पास √13। अब सिमिलरली डिस्टेंस निकाल लेंगे सी की किससे डी से, तो सी डी क्या आएगा हमारे पास रूट, तो ये क्या है 0 और ये क्या हमारे पास -1, छोटे वाले का साइन बदलेंगे इसका, तो क्या आएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है 3 और ये क्या -4, तो ये छोटा इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1,
4 + 3 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। सेम अब डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की, किससे, डी से। तो करेंगे क्या यहाँ पे एडी रूट के अंदर, ये क्या हमारे पास -3 और ये क्या हमारे पास -1। तो अब -3 और -1 में छोटा कौन है यहाँ पे, -3। तो इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा +3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस, -3 का साइन बदलेंगे प्लस और ये सेम रहेगा। अब ये -4 है और ये 5 है, तो छोटे वाला ये है, इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 81, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85। तो अगर देखा जाए हमारे पास क्वाड्रेचर जो आया है यहाँ पे, तो सभी के साइड्स क्या है अनइक्वल है, मतलब ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो ए बी कितना है हमारे पास √52, और ये कितना है हमारे पास √13, और ये कितना है हमारे पास √50, और ये कितना है हमारे पास √85। तो मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का हमारे पास जो क्वाड्रेचर है एज ए नेम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम वगैरह नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल नहीं है, BC के इक्वल नहीं है, CD के इक्वल नहीं है DA के। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी टाइप का क्वाड्रेचर नहीं आएगा, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे टाइप निकालनी है किसकी, क्वाड्रेचर की, कि हमारे पास किस टाइप का क्वाड्रेचर बनेगा। तो उसके लिए हम करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की बी से। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की डिस्टेंस बी से निकालेंगे तो क्या आएगा रूट, ये 7 है ये 4 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस, ये 5 है और ये 6 है, छोटे वाला कौन है 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर। रूट के अंदर 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आता है 16 + 1, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9 + 1 कितना आएगा √10। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे BC की, B और C रूट। तो BC के लिए किसको पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 7 और यहाँ से क्या 4, और छोटे वाला कौन है 4, तो 4 का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 7 - 4 का स्क्वायर। सेकेंडली यहाँ पे 6 है और ये क्या है 3, छोटे वाला कौन है यहाँ पे 3, इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, 6 - 3 तो कितना आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो अब बनेगा कितना 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ऐड करेंगे तो कितना आएगा √18। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग C और D, डिस्टेंस निकाल लेंगे CD की। तो क्या लगाएंगे रूट। अब C और D के लिए किसको उठाएंगे 4 को, और यहाँ से 1 को, छोटे वाला कौन है 1, इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, ये छोटा है, इसका साइन बदलेंगे तो कितना आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 + 1 यानी कि कितना आएगा √10। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की और डी की। तो करेंगे क्या AD रूट, ये कितना है 4 और ये कितना है हमारे पास 1, तो छोटे वाले का साइन बदलेंगे तो कितना आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड की बात करेंगे सेकंड के साथ, वो 5 है और ये 2 है, तो क्या आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9 + 9 यानी कि √18। अब डिस्टेंस किसके निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे ए की, किससे C से। तो ए की डिस्टेंस C से क्या लेंगे रूट। अब ए के लिए यहाँ पे 4 है और C के लिए भी क्या 4 है, तो सेम पार्ट है, और एक का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, सेकेंडली ये 5 है और ये क्या हमारे पास 3,
तो एक का साइन बदलेंगे 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा हमारे पास √4। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे इसकी बी की और डी की, तो बी डी के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो बी के लिए ये 7 है और ये यहाँ पे क्या है 1 है, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 माइनस 1 प्लस, और सेकेंडली ये 6 है सेकंड पार्ट, और यहाँ सेकंड पार्ट क्या है 2, तो 6 में से किसको माइनस करेंगे 2 को, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर ही क्या आएगा 7 माइनस 1 गया 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा हमारे पास 36, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो कितना आएगा √52। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास आमने सामने की जो साइडें हैं हमारी, वो हमारे पास इक्वल है, मतलब ए बी सी और डी, तो ये कितना है हमारे पास √10, और ये भी कितना है √10, जो हमारे पास यहाँ पे डी सी आया है सी डी, और ये वाली देखा जाए हमारे पास कितना आया √18, और ये भी कितना है √18, लेकिन जो हमारे डायगोनल है यहाँ पे, एक डायगोनल हमारे पास कितना है √4, और बी डी कितना है हमारे पास √52, तो ये कितना है √52 और ये कितना है √2, मतलब अगर दो दो साइडें हमारी इक्वल हो, ए बी इक्वल है किसके डी सी के, और सेम ए डी किसके इक्वल है बी सी के, बट जो हमारे डायगोनल है वो इक्वल ना हो, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए होती है हमारे पास पैरेललोग्राम के लिए। तो हमारे पास क्या है हमारा आंसर पैरेललोग्राम, यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है दो पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस किससे एक्स एक्सिस से इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है इक्वल है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट किसको दिखाएगा एक्स को कोमा, और यहाँ पे क्या रहेगा ये 0, तो ये हमारे पास क्या यहाँ पे x और ये 0 है, और इसका नाम रखेंगे यहाँ पे a, और ये हमारे पास क्या है b, और ये क्या हमारे पास c, तो जो डिस्टेंस है a की b से वो किसके इक्वल है a की डिस्टेंस c के। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट, और इधर भी क्या लगाएंगे हम लोग रूट। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये x है फर्स्ट मेंबर, और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर क्या है 2, तो नंबर का साइन बदलेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या हमारे पास 0 और ये क्या -5, तो छोटे नंबर का साइन बदलेंगे मतलब -5 का, तो कितना आएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब किस किस को लेंगे यहाँ पे ए सी को, ये ए रहा और ये यहाँ पे क्या रहा सी, ये x है और ये -2 है, तो नंबर का साइन बदलेंगे तो क्या आएगा x + 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो -2 है वो यहाँ पे क्या बनेगा +2। अब ये 9 है और ये 0 है सेकेंडली, तो किसका साइन बदलेंगे 0 का, 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो करेंगे यहाँ पे रूट से रूट को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे x का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में 2ab मतलब x, और सेकेंडली क्या हमारे पास 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इक्वल टू में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 2 के साथ किसको लेंगे x को भी और यहाँ पे 2 को भी। अब 9 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 81, तो करेंगे क्या एक जैसे पार्ट कैंसिल होंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 4 से 4 गया, ये कितना बनेगा 2 2 जा 4 माइनस के 4x, और ये कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर +25 इक्वल टू में 2 2 जा 4x +81। अब उसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा 4x, ये जो नेगेटिव है इस साइड आगे किसका बनेगा पॉजिटिव 4x, 81 को साइड लेके जाएंगे 25 माइनस के 81, तो 25 में से 81 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 56 माइनस के 56, 81 में से किसको माइनस करेंगे 25 को, तो कितना बनेगा -56, 4x + 4x
कितना आएगा हमारे पास 8x। तो 8 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो -56 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, तो कितना आएगा x हमारे पास -7। तो हमें a पॉइंट निकालना था यहाँ पे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, 0 को। तो a x की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, 0, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। ये हमारे पास x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है P और Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है 10, और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से y की वैल्यू। तो करेंगे क्या, P Q की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए P Q। किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 10 के। तो P Q कैसे दिखाया जाएगा, रूट के थ्रू 10। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे यहाँ से 2 को, और इसका फर्स्ट मेंबर क्या है 10, मतलब फर्स्ट की बात फर्स्ट से करेंगे और छोटे वाले का साइन बदलेंगे। तो 2 छोटा है, इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10 - 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, ये y है और ये -3 है, तो इसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा y+3 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वेयरिंग। तो 2 से क्या गया यहाँ पे रूट, 10 - 2 क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर। इस साइड क्या पड़ा हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, y+3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 100, 64 को इस साइड लेके आएंगे तो y+3 का स्क्वायर, 64 इस साइड आके किसका बनेगा माइनस का। अब y+3 का स्क्वायर, 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। तो y+3 का स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पे इवन पावर से इवन पावर को काटते हैं तो हमारे पास जो साइन है क्या रहेगा प्लस में और माइनस में। तो y+3, एक बार प्लस इक्वल के इक्वल लेना है। अब y+3 किसके इक्वल लेना है यहाँ पे -6 के। अब 3 को इस साइड लेके आएंगे, y 6 प्लस है तो किसका बनेगा माइनस का। तो y किसके इक्वल आया 3 के। अब इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा माइनस का, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -6 और -3 -9। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं क्या 3, -9, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कंडीशन गिवन है कि क्याओ की डिस्टेंस P से और क्याओ की डिस्टेंस R से। ये हमारे पास दोनों पार्ट क्या है इक्वल है, मतलब क्याओ P इक्वल है किसके क्याओ R के। हमें किसको फाइंड आउट करने हैं यहाँ से x को फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे इसको, और हमें डिस्टेंस निकालनी है क्याओ की R से और P की R से। तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे क्याओ P, तो उसके लिए क्या लेंगे रूट। सेम यहाँ पे क्याओ R की डिस्टेंस निकालने क्या लेंगे रूट। अब क्याओ और P ये 5 है और ये 0 है, तो 0 का साइन बदलेगा तो क्या आएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट मतलब ये 1 है और ये -3 है, तो छोटा कौन है -3, इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा 1 + 3 का स्क्वायर। सिमिलरली अब किसको उठाएंगे क्याओ को R के साथ, ये x है ये 0 है, तो 0 का साइन बदलेंगे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 6 है और ये 1 है, तो छोटा ये है इसका साइन बदलेंगे 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो रूट से किसको कैंसिल करेंगे रूट को, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 25, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, तो 6 - 1 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो इक्वल में एक जैसे पार्ट कैंसिल होंगे, 25 से 25 गया, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आया 16 के। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो जब भी इवन से इवन पावर को काटते हैं यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर किस में लेंगे प्लस में और माइनस में। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो क्या आई +-4, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो कितना आई +-4। अब सिमिलरली इसको निकाल लेंगे क्याओ आर को, तो क्याओ आर के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट। तो बात कर रहे हैं क्याओ की और आर की, तो क्या आएगा x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का
स्क्वायर। तो कितना बनेगा यहाँ पे, x की जगह क्या उठाएंगे यहाँ से, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर में कितना बनेगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास ये 41। तो क्या हुआ, आर कितना निकल चुके हैं हमारे पास 41। एक आंसर हमारा ये आया है, मतलब ये कितना है हमारे पास रूट 41। तो सिमिलरली अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, पी आर, पी की डिस्टेंस आर से, तो क्या लगाएंगे रूट। तो ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास आर है। इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, एक्स, और इसका फर्स्ट मेंबर कौन है यहाँ पे 5। छोटे वाले का साइन बदलेंगे, मतलब नंबर का साइन बदलेंगे, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में ये कितने है 6 और ये -3, साइन बदलेंगे तो क्या आएगा +3। तो क्या बनेगा 6 + 3 का स्क्वायर। अब x की जगह यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास x दो जगह जाएगा, कहाँ +4 पे और कहाँ -4 पे। तो पहले +4 रखेंगे यहाँ, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्या रखेंगे हम x की जगह, -4 - 5 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 6 + 3 का स्क्वायर। अब बनेगा क्या, √1 के अंदर 4 - 5 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 6 पहले +3 9, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। तो पहला पार्ट कितना आएगा हमारे पास 82। अब सेकंड रूट के अंदर -4 और -5 यानी कि -9, और -9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। तो कितना आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे 2 × 81। तो 81 का रूट क्या होता है हमारे पास 9 √2, और ये कितना आएगा 82। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं पी आर के लिए। क्या, एक वैल्यू आएगा हमारे पास √82 और सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 9 √2, और ये क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ये और ये। हमें कंडीशन गिवन है कि ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नेम रखेंगे ए, और इसका नाम बी, और इसका नेम सी। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ए सी के। और हमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है किसमें, एक्स वाई में। मतलब हमें रिलेशन निकालना है इसके अंदर x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ए बी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे रूट, सेम ए सी के लिए भी क्या लगाएंगे रूट। तो ए बी के लिए पकड़ेंगे a को और b को, और इसका फर्स्ट मेंबर x है और इसका फर्स्ट मेंबर क्या है यहाँ पे 3। छोटे वाले का साइन मतलब नंबर का साइन बदलेगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये y है और ये 6 है, तो साइन बदलेगा तो क्या आएगा y - 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब AC को देखेंगे, यहाँ पे ये x है ये -3 है, तो नंबर का साइन बदलेगा तो क्या आएगा x + 3 का होल स्क्वायर। सेम y, और यहाँ पे 4 है तो साइन बदलेंगे 4 का, तो y - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट से कैंसिल करेंगे रूट को। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, x - a का, a - b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 -2 के साथ फर्स्ट और सेकंड मतलब 3, प्लस सेम यहाँ पे y का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 36, और -2 के साथ इन दोनों को लिखेंगे y को भी और किसको 6 को भी इक्वल में। यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9, प्लस 2 के साथ किसको लिखेंगे x को और 3 को, x और 3, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 16 माइनस में 2 के साथ दोनों मेंबर लिखेंगे y और क्या 4 को। अब ये हमारे पास बीच में इक्वल है तो सेम पार्ट कैंसिल होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से 9, और ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 6x प्लस 36, और ये कितना बनेगा हमारे पास 16 2 जा 32y इक्वल टू में 3 2 जा 6x
और यहाँ पे कितना बनेगा 16, और ये कितना बनेगा 4 टू जा माइनस के 8y। अब 32 सबको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे इसको इस साइड लेके आएंगे, मतलब ये क्या हमारे पास 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। अब ये -6 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 6x। 36 किसका बनेगा, माइनस का 36, और ये किसका बनेगा, साइड आके प्लस का 32y। तो इक्वल में जीरो, चाहे उस साइड लिखो चाहे इस साइड, तो इक्वल में क्या आएगा, जीरो। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे ये 6x प्लस 6x यानी कि कितना x आएगा, 12x। अब ये -8y है और ये प्लस का 32, तो 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24y। अब बचा क्या हमारे पास, ये 16 है, ये माइनस के 36 है, तो 16 36 में से 16 गया, माइनस के 20 इक्वल टू में 0। सभी किससे कैंसिल हो गया हमारे पास, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, इसको और इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6y, और ये कितना आएगा माइनस के 5 इक्वल टू में 0। और ये लेसन ही हमारा क्या बनेगा, आंसर। इस क्वेश्चन में यहाँ 6 टू जा 32 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 12 आएगा, तो ये माइनस का 12y है, और ये -12y इस साइड आएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 12y। और 12y में से -8 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 4y। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास y, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर।